मंत्री जी, इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं। रिश्ते की बात लेकर आए हैं, दो दिलों को छोड़ने। तो सुनिए मेरी बात को। होती बराबर है, मैं गरीब हूँ बसर आप समझाऊं आप समझदार। मंत्री जी, हवेली जाने से पहले मेरा एक मशवरा और सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा चुनाव। बाद में शादी के लिए सोचेंगे हम, शादी करना इस समय अनुचित है। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया हूँ। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी बेटी सीता की शादी बड़े धूमधाम के साथ करूंगा। आप अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी पर बैठकर अपनी हवेली जा सकते। मास्टर साहब, जरा गहराई से सोचिए। हम लोग यहाँ रिश्ते की बात लेकर आए हैं। अगर इस रिश्ते को मानकर शादी के लिए हाँ कर देते हो तो आपकी बेटी बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है। बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। और रही बात चुनाव की, चुनाव हमारा आपका होता रहेगा। चुनाव के बारे में मेरा भी फैसला सुनिए। क्या है आपका फैसला? सुनाइए। चुनाव मैदान में जीत जाओगे जब, चुनाव मैदान में। मंत्री तुझको बनाऊं ये वादा रहा, जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं, करो इनकार मत तोड़ना दिल मेरा। जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं, करो इनकार मत तोड़ना दिल मेरा। मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि आप हमारे साथ कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, इसलिए मैं अपने बेटे भोला से सलाह लेना चाहता हूँ। मास्टर साहब जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने बेटी से सलाह कर लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। हम लोग 1 घंटे और रुक जा रहे हैं। बैठिए। बेटा भोला। जी पिताजी। तुम्हारी क्या राय है बेटा, बताओ। पिताजी, आप मेरे पिता हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? पिताजी,
ये नीचे क्या है? नीचे जहाँ पिताजी जमीन और ऊपर आसमान है। पिताजी ये बतलाइए, क्या इन दोनों का संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता पिताजी, तो मेरा फैसला सुनिए। चुनाव मैदान में पिताजी आप हैं, चुनाव मैदान उचित है नहीं। मंत्री जी आप वापस चले जाइए, बहन की शादी हरगिज़ करूंगा। मंत्री जी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मंत्री जी मेरा फैसला सुन लिया, मेरे बेटे भोला का फैसला सुन लिया, अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। मास्टर साहब, जाने से पहले हम आपके बेटे से दो बात करना चाहता हूँ। मेरे बेटे भोला से? हाँ बेटा भोला, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को सुनो। कहिए चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? बेटा भोला, कितना पढ़े हो? चाचा जी मैं इंटर पास हूँ। शाबाश बेटा, हम बहुत खुश हैं। ऐसे बच्चे होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, तब हमारे हिंदुस्तान का कल्याण होगा। बेटा जरा गहराई से सोचिए, हम लोग रिश्ते की बात लेकर आए हैं। अगर इस रिश्ते को मानकर आप लोग शादी के लिए हाँ कर देते हो, तुम्हारी बहन बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है, वहां जाएगी, राज करेगी, तुम्हें दुआएं देगी बेटा कि हमारे भाई इतने बड़े घर में हमारी शादी कर दिया, इंटर पास कर चुके हो, घर में बैठे हो, कितने शर्म की बात है। मैं ये नहीं चाहता हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा अपने बाप पर बोझ बने। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? बेटा हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, खास करके अयोध्या जिले के अंदर जो कुमारगंज नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय है, अगर वहां पर कोई पद खाली है तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। खास करके तुम्हारे सामने अभी मैं दिल्ली फोन लगवा रहा हूं कुलपति जी के पास, उनसे कहकर तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, बड़े घर में पतोहू बनकर जाएगी, वहां राज करेगी। पीए जी तुरंत दिल्ली फोन लगाया जाए। तुरंत लगा रहा हूं। और कुलपति जी से बोल दीजिए फूलपुर क्षेत्र में एक भोला नाम का लड़का है जो हमारा होने वाला रिश्तेदार है, उसकी नौकरी खास करके अयोध्या जिले के अंदर जो कुमारगंज नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय है, अगर कोई भी पद खाली है तो इस बच्चे को उस पद पर एडजस्ट कर दिया जाए। मैं तुरंत फोन लगा रहा हूं। बेटा भोला, चाचा जी मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा और हमारे नेताजी की सोच क्या है? बेटा बताइए। भोला, हम आपके यहाँ आए हैं, पहले हम फोन लगाते हैं कुलपति जी के पास। 72 82 99 83। हेलो नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कुलपति जी, क्या हाल है? ठीक है सर। कुलपति जी, जी आप अपने अयोध्या जिले में देख लीजिए, कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय में अगर कोई पद कोई नौकरी खाली है तो एक भोला नाम का लड़का है, इंटर पास है, देख लीजिए उसके बारे में, नौकरी के बारे में। नेताजी जी हमें 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी जानकारी करके आपको सूचना देता हूँ। होल्ड है, काटना नहीं।
हेलो हेलो। नेताजी, हाँ इस समय नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में एक पद खाली है। वो कौन सा पद है? वो पद है क्लर्क का। बस उसे भी नियुक्त कर दीजिए। आप भेज दीजिए लड़को। लेकिन नहीं 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 कुलपति जी। वो लड़का भोला भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बहन की सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है। जी। जब शादी हो जाएगी तो लड़का ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ जाएगा। नेताजी, हाँ जब उस लड़के के बहन की शादी हो जाएगी तब उस लड़के को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या भेज देना। आप अपना सरकारी पेपर तैयार कर लीजिए भोला के नाम से। मैं फोन रख रहा हूँ। मैं पेपर तैयार रखूंगा, आप लड़के को भेज देना। रखिए फोन। धन्यवाद। रखो। बेटा भोला, चाचा जी, मैं एक अधिकारी को डांट सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? चाचा जी, आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं चाचा जी। अरे दादा रे दादा, अरे दादा रे दादा, तुम हमारी तैया सब कुछ कर सकत, हमारे आँखें फोड़ सकत। ओ बोला पे तो नेत्रहीन हो गई ना है। सवेरे हम कर मने कंचोदा कहती वो आधे हाउ कंचोदा जाए रहा हूँ। बेटा भोला, चाचा जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपकी बहन कितने बड़े घर में पतोह बनने जा रही है। जाएगी, राज करेगी, आपको दुआएं देगी और हमारा लोगों का आपका मान सम्मान बनेगा। बेटा ठीक है चाचा जी, मैं अपने पिताजी से सलाह कर लूं, उसके बाद आपसे बतला दूंगा। नहीं नहीं करना मेरे बेटा भोला, मेरी इज्जत का सवाल। नहीं नहीं चाचा जी, चाचा जी एक मिनट, पेट लिए आप सावधान खड़े हो जाइए, हिलना नहीं। क्यों? हिलना नहीं, क्यों? आपके नाक में मधुमक्खी बैठ गई। मक्खी इससे मारेगा अरे उड़ गए, तो डर गए थे। पिताजी आप भी क्या रहे हैं? बेटा भोला, जी पिताजी। मेरी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ कर लो। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, सुख चैन मन के साथ रहेगी, हमें तुम्हें दुआएं देंगी और सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि तुम्हारी नौकरी नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जिला अयोध्या में लग जाएगी। बेटा, नौकरी लगने के बाद सर्विस पाएगा, फंड पाएगा, हकरजा पाएगा, बोनस पाएगा, रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाएगा। कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो सुधर जाएगी। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। पिताजी, अगर आप इस शादी से खुश हैं तो हम भी खुश हैं। गुड। मंत्री जी, मैं भी तैयार हूँ, मेरा बेटा भोला भी तैयार है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। क्या कहना चाहते हो मास्टर साहब? देखिए, मैं अपनी बेटी सीता की शादी में बहुत कुछ दूंगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर दूंगा, लेकिन दहेज नहीं दे पाऊंगा। मास्टर जी, दहेज का नाम लेकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम लोग भी दहेज विरोधी हैं। आपसे दहेज नहीं लिया जाएगा, बगैर दहेज की शादी होगी। मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ, अगर आपसे हम लोग दहेज मांगे तो पूरे परिवार सहित हम लोग कोढ़ी हो जाएंगे। मास्टर साहब जरा इधर आइए। हम भी कहते हैं आपके यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कि हम और हमारे नेता त्रिलोकीनाथ, उनका बेटा बंटाधार कान इधर कीजिए। बिच्छू रानी को छोड़कर अगर हम तीनों आपसे दहेज मांगे तो कोढ़ी हो जाए। पिए जी, कहिए नहीं मास्टर जी। बिच्छू रानी को छोड़ करके कान इधर कीजिए। मास्टर साहब, तुम नहीं समझोगे, ये आपस का मामला है। तो मंत्री जी,
मैं आपके बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। परसों आप बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई करूँगा। धन्यवाद मास्टर साहब। पिए जी, कहिए मास्टर जी। तुम्हारे साथ वाले तो घर गए, अब तुम्हें किसका इंतजार है भैया? पिताजी, चाचा जी अभी खा पी कर जाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मास्टर साहब, सब कोई चला गया है, अब तुम हमारे समधी हो गए हैं। समधी हो नहीं गए, होने वाले होने वाले हैं। हम वही समझ लीजिए, हम समधी समधी होने वाले हैं। कम से कम अरे कुछ दे तो दीजिए। क्या दें? अरे विदाई नेग न्यौछावर, समधी अरे भैया, समधी समधी का मिलना तो दीजिए। अभी शादी नहीं हुई, तुम्हारा दहेज चालू हो गया? नहीं मास्टर साहब, मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, मैं समधी समधी का मिलना मांग रहा हूँ। अच्छा, देखता हूँ हमारी जेब में 16-12 आना है कि नहीं है। बेइज्जत करने पर तुले हो तुम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। मास्टर साहब, 5 रुपया और दे दी तू। 5 रुपए? अरे एक मांग रहे हो? लो, दस दे दियो, आलू के बिटियो ले ले भाई। किया आओ। ये बताइए, जब आप 9,000 का जूता पहनते हैं तो 65 रुपए दाम में लेकर मांग रहे हो? ये सब ताना मांग रहे हैं, समधी समधी का मिलना है। और समधी बेदारी भी मिलना कैला, समधी बेदारी भी। जब तोहरे समधी कुछहु नहीं ला, जब तोहरे समधी कुछहु नहीं ला, आपन बीतेला मोर बताऊ न बताईला, आपन बीतेला मोर बताऊ न बताईला, समधी बेदारी। बेटा भोला, पिताजी। ये मंत्री जी का पिए है, जी हाँ। इनकी बातों को बुरा मत मानिए। नहीं नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है। भैया, अब तो तुम्हारी बहन की शादी भी तय हो गई। जी हाँ। और इधर चुनाव भी चल रहा है। अब तो तुम्हें सब काम देखना होगा, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो कोई काम कर नहीं सकता। देखिए पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सारी व्यवस्था करूंगा। जी हाँ पिताजी, चलिए। चलता हूँ, इस इलाके का जो भी मशहूर ब्रास बैंड वाला होगा उसे बुलवा कर सट्टा करवा देता हूँ। खूब धूम से बारात जाएगी बेटे की, ताकि मास्टर दीनानाथ को एहसास न हो कि हमारे साथ कोई चाल चली जा रही है। हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिए। त्रिलोकीनाथ ने जैसे सोचा था वैसे ही किया। आखिर में मास्टर दीनानाथ को अपने चंगुल में फंसा ही लिया। मास्टर दीनानाथ त्रिलोकीनाथ के भेद को समझ नहीं पाए कि हमारे साथ त्रिलोकीनाथ कौन सा शतरंज की चाल खेल रहा है। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार, कैसे आना हुआ?
आपने याद किया और मैं चला आया। ओ बाजा वाले, जी हाँ, क्या नाम है तुम्हारे बाजे का? गांडू ब्रास बैंड पार्टी। गांडू ब्रास बैंड पार्टी? जी हाँ, ये कहाँ चलती है? मैं गोंडा से अपनी पार्टी चलाता हूँ। ओ, ये बताइए तुम्हारे बाजे में कौन कौन से आइटम हैं? हमारे बाजे में लोग तो अपने बाजे में कटघोड़ा नचाते हैं, लेकिन विधायक जी मैं अपने बाजे में रंडी नचाता हूँ, रंडी। ये बताइए कितनी लेडीज है तुम्हारे पास? 2 लेडीज हैं। क्या नाम है उनका? बता दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। नहीं बताइए, नाम तो बताना पड़ेगा। पहली वाली रंडी का नाम है तो मैया रंडी, और दूसरी वाली रंडी का नाम है तो बहनिया रंडी। गांडू भाई जी नहीं सुनिए, जी, आज तो हम तोर मैया रंडी अब तोर बहनिया रंडी की पहले नाच देखेंगे, गीत सुनेंगे। अगर तोर मैया रंडी तोर बहनिया रंडी पसंद आई तो हम अपने बेटे के शादी को ले जाएंगे। बिल्कुल आएगी तो मैया रंडी और तो बहनिया रंडी। तो बिल्कुल बुलाइए अपने तोर मैया रंडी और अपनी बहनिया रंडी को। आप बैठे, आपकी खिदमत में बुला रहा हूँ। आइए तो मैया रंडी। कहिए मुझे किसी ने बुलाया? ठहरो। हाँ विधायक जी परिचय कर लीजिए। ये है तो मैया रंडी और ये है तो बहनिया रंडी। तो मैया रंडी तो बहनिया रंडी देखने में अच्छी है, हाँ वही लेकिन गजब। हम इसके गीत सुनेंगे। अच्छा अच्छा, आइए आइए। ए तो मैया इधर आइए। देखो ये अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विधायक हैं, जितना अच्छा काम करेंगे उतने पैसा देंगे। चलिए आप इनको कोई चार गीत सुनाइए। हेलो हेलो। अगर दिलबर के रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। गांडू भाई, हमें तोर मैया रंडी तोर बहनिया रंडी पसंद है। इनको लेकर हमारे बेटे की शादी में शामिल हो। जैसी आज्ञा। देखिए तो मैया जी और तो बहनिया इधर आइए। हाँ जी। देखो विधायक जी ने आप लोगों को चुन लिया है, बहुत अच्छी हो। अब चलिए आप लोग रात के लिए तैयार हो जाइए। जाइए कपड़ा बदलिए, तब तक मैं हिसाब किताब करके आ रहा हूँ। जी विधायक जी, क्या कहना चाहते हो गांडू भाई? माल तो बड़े गजब के हैं। अरे क्या बात है, पसंद है विधायक जी? मेरा एक छोटा सा काम करवा दीजिएगा। कौन सा काम है बोलिए? मेरे दरवाजे पे नल नहीं है, आप लगवा दीजिएगा। तुम्हारे दरवाजे पर नल नहीं है? जी हाँ। चलिए मैं कोशिश करूंगा। विधायक जी मुझे कॉलोनी नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ प्रधान जो है वो कॉलोनी खा लिए, एक बार लेटरिन आई, लेटरिन खा लिए, और हम बहुत मजबूर आदमी है। मेरा काम करवा दीजिएगा। यानी तुम्हें आवास मिलना चाहिए? हाँ विधायक जी। चलिए कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। विधायक जी मेरे यहाँ 5 साल से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। विधायक जी इस बार आपने नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा,
देखिए, हम जो काम नहीं करते हैं हाँ उसका वादा करते हैं, अच्छा और जो काम करते हैं उसका वादा नहीं करते। ऐसा मतलब कि कॉलोनी लेटेड फेल यहाँ लेकिन बच्चा पैदा हुए। हमारे घर बच्चे हो जाएंगे। वाह वाह विधायक जी, चलिए हमारे बेटे की शादी में शामिल होइए। वाह विधायक जी। देखो भैया क्या बताइए, चल कहाँ ना कुछ तो पर विदाई मिले। बेटा भोला, जी पिताजी। आज बारात आने वाली है। जी हाँ पिताजी। सब इंतजाम हो गया? जी पिताजी, आज बिल्कुल चिंता न करें। अच्छा कोई बात नहीं। नाच गाना तो होता ही रहेगा। जी हाँ दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाओ बेटा। ठीक है पिताजी। ले जाओ।
जाइए द्वार पर लावा मंगवाइए, उसके बाद वहां पर नाश्ता और भोजन मिलेगा, भोजन कर लेना। जाइए जाइए, विदाई भी तुम्हें वही मिलेगी। हम लोग सब जाए। सब लोग जाइए, और पैसा? पैसा भी मिलेगा, वहीं द्वार पे जाइए। समझे जी, शादी हो गई, विदाई का वक्त हो गया है। अब आप अपने कहानों को बुलवाइए, मैं अपनी बेटी सीता की विदाई करूंगा। समझी जी, शादी हो गई है, विदाई भी होगी, लेकिन विदाई से पहले हमारा बेटा यानी कि आपका दामाद आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना चाहता है। हाँ,